नेपाल की जाओली सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। तोड़फोड़ करने वालों पर नेपाल सरकार का आदेश है। सुरक्षा बलों के फायरिंग में 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 प्रदर्शनकारी घायल हैं। जी हां, आंदोलन की आग दूसरे शहरों में भी फैली। काठमांडू में यह आग पहले लगी, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये हिंसा की आग जो है दूसरे इलाकों में भी पहुंच रही है। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान सामने आया। काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान यह बयान कि अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरा समय भी दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई और सड़कों पर जैनजीज हैं। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग हुई है, 16 लोगों की मौत, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी बहुत उग्र हो गए थे और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए संसद पर भी घुस गए। संसद के कई गेटों पर कब्जा कर लिया, संसद के बिल्डिंग पर पहुंच गए और नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंचे, वहां भी कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि हालात बेकाबू होते देख नेपाल पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बवाल के बीच नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, सरकार भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए मौका दिया गया था और अनरजिस्टर्ड होने की वजह से इनको बैन किया गया। लेकिन हालात अब भी बेकाबू हैं और काठमांडू में पहले विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये हिंसा और प्रदर्शन की आग अब काठमांडू से दूसरे शहरों में भी पहुंच रही है। अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू की बात सामने आ रही है। अब भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में हालात बिगड़ रहे हैं। पहले नेपाली सेना की तरफ से बताया गया कि 12,000 से ज्यादा युवा हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या अब कई हजार से ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ों को देखकर, संख्या को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। स्कूली बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो जेनजीज हैं वो करते हैं सोशल मीडिया ऐप का। आपने देखा ट्विटर के अलावा एक्स, इसके अलावा तमाम जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक को पहले बैन किया गया, उसके अलावा आपने देखा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स है 26 उनको बंद किया गया नेपाल में। उसके बाद हालात ऐसे बने, हालात बिगड़ रहे हैं नेपाल में। सोशल मीडिया बैन पर सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कौन कौन प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हुए हैं देखिए हम बता रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जो चालू मीडिया प्लेटफॉर्म है, वाइबर चालू है लेकिन मैसेंजर, यूट्यूब बंद कर दिया गया। इसके अलावा देखिए एक्स, रेडिट को बंद किया गया, लेकिन वी टॉक चालू है जिनका रजिस्ट्रेशन है। वहीं देखिए लिंक्डइन, व्हाट्सएप को बंद किया गया, निम्बस रजिस्टर्ड है इसलिए चालू है। टेलीग्राम चालू है फिलहाल। वहीं डिस्कॉर्ड और पिंटरेस्ट जो है उसे बैन किया गया। सिग्नल, थ्रेड्स को बंद किया गया है। ग्लोबल डायरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है तो अभी चालू है। तो तमाम जो ऐप्स है उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं किनको किनको बैन किया गया है, जिसकी वजह से नेपाल का युवा आज सड़कों पर है। काठमांडू में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस के खिलाफ नाराजगी देखी, सरकार के खिलाफ नाराजगी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए पहले पुलिस की तरफ से, फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए संसद के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पत्थरबाजी करते हुए ये लोग संसद के अंदर दाखिल हो गए। संसद की बिल्डिंग में अंदर घुस गए और कहा यह जा रहा है कि नेपाल के इतिहास में यह पहला ऐसा प्रदर्शन है जब प्रदर्शनकारी जो है संसद के बिल्डिंग के अंदर घुस गए। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये 5 तस्वीरें नेपाल की सड़कों में कैसे उबाल है, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। काठमांडू में युवाओं का विरोध प्रदर्शन और जेनजी सबसे ज्यादा वक्त जो है अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर देते हैं, उनका ये विरोध प्रदर्शन, उनकी ये नाराजगी है। उसके अलावा संसद में भी ये जेनजीज घुस गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि नेपाल के इतिहास में पहली बार है जब संसद के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए। सोशल मीडिया बैन होने के बाद बवाल मच गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो काठमांडू की सड़कों पर आ गए। पानी की बौछार की गई तब भी ये नहीं रुके, आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब भी ये नहीं रुके। इसके बाद मजबूरन नेपाल पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग भी हुई
और कहा जा रहा है 16 लोगों की मौत हो गई, 16 से ज्यादा यह आंकड़ा हो गया है कहा जा रहा है, और जबकि 200 के आसपास घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। नेपाल में क्या हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। नेपाल की सड़कों में बवाल मचा है और यह बवाल युवा कर रहे हैं। युवाओं का गुस्सा, युवाओं का आक्रोश नेपाल की सड़कों पर दिख रहा है। लगातार हर तरफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है और मेरे आसपास जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इनको देखकर आप अंदाजा लगाएंगे नेपाल में हालात कितने बिगड़े हुए हैं। कोशिश की जा रही है हालात को काबू करने की, लेकिन ये युवा हैं जो किसी की नहीं सुन रहे। ये यूथ है जो सुनने को तैयार नहीं है। इनको बस अपने मोबाइल में जो ऐप्स चलते हैं वो ऐप बैन से हटनी चाहिए, ये चाहिए इनको। हालांकि इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, सरकार पर आरोप लगा और ये विरोध प्रदर्शन उसी की वानगी है। लेकिन ये पूरा विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं युवाओं को सोशल मीडिया से दूर रखने के खिलाफ हुआ है। 26 ऐप बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऐप जिन पर बैन लगाया गया नेपाल सरकार की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि इनको रजिस्टर्ड करने के लिए मौका दिया गया था लेकिन नहीं किया इन लोगों। और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, नेपाल में ऐसा क्या हो गया, कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं सर, ये जो है वो सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया गया है, इससे यहाँ लाखों युवाओं का रोजगारी भी था, इससे रोजी रोटी भी छीनी गई और लाखों युवा लोग जो है आक्रोश है और आक्रोश भीड़ जो है देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना उतारी गई है और काफी दर्जनों लोग का हताहत होने की न्यूज आ रही है जी। सरकार को चाहिए कि तुरंत सोशल मीडिया पे लगाए बैन को हटा ले और शांति के लिए युवाओं को अपील करे और युवाओं की जो डिमांड है उसे संबोधन करे। सरकार तो कह रही उपेंद्र जी कि जो अनरजिस्टर्ड थे ऐप उनको हमने बैन किया है, लेकिन युवा नहीं मान रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? युवा ये लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ले रहे हैं जी, प्रेस स्वतंत्रता की तरह ले रहे हैं। उनको समझते हैं कि उनके अधिकार छीना गया। फिर सोशल मीडिया के जरिए कई तरह के जो है एप्स डेवलप करके लोग यहाँ रोजी रोटी चलाते थे, उसका भी समस्या खड़ा हो गया। तो वो लोग आक्रोशित होकर के तो सड़क में आएंगे ही। तो सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे उपेंद्र जी? क्या यह तानाशाही है या फिर सरकार ने किया वो जरूरी था? और सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती किया है, इसकी जिम्मेवारी लेना होगा। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं देना सरकार का, ये भी आश्चर्य की बात है। उपेंद्र जी, नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। कभी आपने भी ऐसा देखा, ऐसा प्रदर्शन? नहीं, ऐसा प्रदर्शन जो है जबरदस्त है। इतनी बड़ी आक्रोश है लोगों में सरकार के प्रति। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है ना। भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र तो व्याप्त है, उसका भी काफी आक्रोश है लोगों में। तो जो बात सरकार कह रही है, जगह जगह पे कर्फ्यू लगाया गया है कई शहरों में। कहां कर्फ्यू लगा उपेंद्र जी, कोई जानकारी आपको मिल पाई? रूपंदेही में कर्फ्यू लगा है, काठमांडू में कर्फ्यू लगा है। आप इन युवाओं के साथ हैं उपेंद्र जी? देखिए, सरकार की तो ये गलती किया है और ये गलती से युवा आक्रोश में आए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को अपना निर्णय, अपना जो डिसीजन है उसको वापस ले ले और जो सख्ती से जो बरत रहे हैं युवाओं के प्रति उसे बंद करें। गोलियां चलाई गई है नेपाल पुलिस की तरफ से, आपको जानकारी होगी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। हताहत हो चुके हैं, दर्जनों का मृत्यु होने की संभावनाएं हैं और न्यूज आ रहा है जी। और ये आक्रोश जो उपेंद्र जी कहा जा रहा है काठमांडू से भी बाहर चला गया है, दूसरे शहरों तक। विराटनगर में है, नेपालगंज में है, पोखरा में है, वहाँ रूपंदेही में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक फैल गया। ये आपको लग रहा है बहुत आसानी से दब जाएगा ये आंदोलन? आंदोलन देखिए क्या है कि युवा जब सड़क पे उतरते हैं तो फिर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। युवाओं का बढ़ते कदम को रोकने के लिए सरकार को कुछ जल्द करना पड़ेगा। युवाओं की जो डिमांड है उसे मानना पड़ेगा। जी उपेंद्र जी, सरकार कह रही है, पहले नेपाल पुलिस कह रही थी 12,000 से ज्यादा युवा हैं। आपको क्या लग रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, कितने की संख्या में होगी? कहाँ हजार में गिनती होगा, लाखों अनगिनत युवा लोग सड़क पे हैं, देश भर में हैं और बढ़ते ही जा रहा है इसकी संख्या। हमने तस्वीरों में देखा स्कूल की बच्चियां भी पहुंची हुई प्रदर्शन में।
हाँ, सब टीनेजर लोग हैं। ये इसका प्रोग्राम का नाम ही है कि न्यू जनरेशन नेपाल कह के, एनजी नेपाल, जीएनजी नेपाल। काठमांडू के मेयर कह रहे हैं कि हम तो समर्थन कर रहे हैं युवाओं का, हम जा नहीं सकते क्योंकि आंदोलन जेनजीज का है, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं? नहीं, वो सभी का भावनात्मक साथ है, युवाओं के साथ है लोग। सरकार से किसी तरह आप लोगों की बात नहीं हो रही है उपेंद्र जी? नहीं हो रही है, सरकार अभी मस्त में है। कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि भाई सरकार को समझाएं, कोशिश करें, बीच का रास्ता निकालें? सरकार कांटेक्ट में ही नहीं है, अभी नहीं है। क्या लग रहा भविष्य नेपाल का, अगर ऐसा होता रहा तो क्या? देखिए, नेपाल का वर्तमान ही डार्क में है, तो भविष्य क्या होगा? आज लाखों लाख युवा लोग नेपाल में भविष्य नहीं देख करके विदेश भाग रहे हैं। इतनी छोटी सी देश में 70 लाख से ज्यादा लोग विदेश में चले गए हैं, यहाँ कोई फ्यूचर न देख करके। तो फिर अगर सुधारा नहीं गया तो और फ्यूचर तो और डार्क है, अनसर्टेनिटी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार की नाकामी उपेंद्र जी है निश्चित रूप में। व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई हैं नेपाल में। अभी आपने देखा सरकारी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सरकार एक बयान देकर कोई केपी शर्मा ओली जी ने पल्ला झाड़ लिया कि अनरजिस्टर्ड थे। अब क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को पीछे हटना चाहिए। अभी युवाओं का जो डिमांड है, जेन्युइन बातों को मान लेना चाहिए, तुरंत देर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, जो सरकार बल प्रयोग कर रही है, हाँ, उसे बैक हो जाना चाहिए। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है उपेंद्र जी, है ना? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सरकारी जितना जल्द हो इस समस्या को हल करे, सरकार प्रयत्न करे। आप लोग पहल कर रहे हैं उपेंद्र जी, करेंगे कोशिश? हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी बात करने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ। तो पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल के उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कैसे नेपाल में हालात बिगड़े हुए हैं। 12,000 नहीं, लाखों लाख की संख्या में जो युवा हैं, जो जेनजीज हैं, वो सड़कों पर, और ये बता रहा है कि सरकार की नाकामी है। सरकार को जल्द से जल्द जो बैन इन्होंने सोशल मीडिया पर किया है उसे हटाना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो आक्रोशित है। देश का भविष्य, जिसे जो युवा है वो भविष्य है, वो नाराज हैं। अगर ऐसे युवा नाराज हो गए तो भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। बताया उन्होंने कि 70 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो विदेश में हैं, क्योंकि अपने देश में व्यवस्थाएं नहीं है, आय रोजगार का जरिया नहीं है। जिसके बाद देखिए हम प्रतिबंध क्यों है, देखिए 2024 में सरकार का सोशल मीडिया नियमित करने का फैसला आया था। 2024 में ये प्रतिबंध क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। मई 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। 25 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट का पंजीकरण कराने का आदेश आ गया नेपाल सुप्रीम कोर्ट का। 28 अगस्त 2025 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया ऐप को वार्निंग्स दी गई। 4 सितंबर 2025 सभी अनरजिस्टर्ड 26 ऐप पर बैन लगा दिया गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि क्यों बैन हुआ। केएम शर्मा, जी हां, केएम शर्मा हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। केएम शर्मा जी, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों युवा हैं सड़कों पर। अगर ऐसी ही तस्वीर रही, 16 लोगों की मौत हो गई, आंकड़ा और बढ़ेगा, आंदोलन और तेज हो सकता है। क्या अपडेट आपके पास है केएम शर्मा जी? देखिए, अपडेट ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के तमाम ऐप को प्रतिबंध किया गया, उससे जो टीनेजर्स जो है वो काफ़ी नाराज हैं। और टीनेजर्स जब कभी भी आंदोलनरत होते हैं तो उनको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी ना दिशा होती है, ना दशा होती है, ना उसे डर होता है। अब ऐसे में वहाँ पे कई सारे मुद्दे और जुट गए हैं, भय, भूख, भ्रष्टाचार और उसके बाद बेरोजगारी। ये चारों चीज़ जुड़ गया और उसमें जो एक तरीके से कहूँ कि कैटालिस्ट का काम किया, वो ये नया वाला आदेश कैटालिस्ट का काम किया कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए, उस पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। उन्होंने बैन करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। और रजिस्टर्ड कराने की बात क्यों हो रही थी? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से बहुत सारे उसमें ड्रग्स का जो धंधा हो रहा था वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था कि एक व्यक्ति ने ड्रग्स का रास्ता बता के और दूसरे को लोकेट कर लिया, उसको पहुंचा दिया। तो एक तरीके से हवाला में बहुत बड़ा साधक हो रहा था। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया को आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो वहाँ पे सरकार के खिलाफ भी गालियाँ दी जा रही थी। सरकार को गाली देना कोई आम बात है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गाली कौन दे रहे थे, सरकार के नीतियों का उल्लंघन कौन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कौन कर रहे थे? क्योंकि सरकार
सुप्रीम कोर्ट के प्रति लायबल है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रति लायबल है। ये बात सही है कि देश जो है वो कानून से चलता है और कानून के लिए जनता जिम्मेदार होती है और जनता के लिए कानून है, न कि कानून के लिए जनता है। लेकिन ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? बीच का रास्ता यही निकल सकता है कि आप उसको वेरीफाई करने के लिए और प्रतिबंधित हटाने के लिए एक नई सही समय सीमा तय कर दीजिए कि इतने दिन के अंदर आप अपने आप को अगर रेगुलराइज कर लेते हैं तो हम सोशल मीडिया बैन नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो बैन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्ष है। स्टूडेंट के पक्ष अपने आप में जायज़ है कि अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाता है तो पूरे वर्ल्ड से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन सरकार की परेशानी ये है कि अगर वो बैन नहीं करती है तो वो पूरे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के बाज़ार में, ब्लैक मार्केटिंग के बाज़ार में, हवाला के बाज़ार में ढकेले जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता सड़क पे है, और सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो तमाम दल हैं उनसे बातचीत करके इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। जो मेरे पास जानकारी ये है कि जो प्रतिबंधित ऐप है और उसको रेगुलराइज करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कुछ समय सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी। बिल्कुल केएम शर्मा जी, आप बने रहे हमारे साथ। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। आदित्य, अपने पड़ोसी देश नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है, भारत की भी पैनी नजर होगी इस पर कि आखिर वहां ऐप बैन होने के बाद क्या नजारा देखने को मिला है, क्या तैयारी भारत की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है कोई, या फिर क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए बिल्कुल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत अपने पड़ोस में बिल्कुल मुस्तैद निगाह रख रहा है, और नेपाल में भी जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें पूरी तरह से चौकन्नी निगाह भारत सरकार की भी है। वहाँ पर नेपाल सरकार ने 28 तारीख को 7 दिन का वक्त दिया हुआ था सभी सोशल मीडिया साइट्स को रजिस्टर्ड होने के लिए, जैसा कि केएम शर्मा जी बता रहे थे अभी। लेकिन 2 तारीख तक जब किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन कुछ साइट्स ने नहीं कराया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें इंस्टा है, जिसमें ये आपका यूट्यूब है, तो उसके बाद उनको बैन कर दिया, और यही प्रमुख वहां पर थे जिसमें युवा आक्रोशित हो गए। अब नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया हुआ है कि यदि कोई सोशल साइट्स रजिस्ट्रेशन कराने आएगी तो सेम डे उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी केएम शर्मा भी बता रहे थे कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी, जल्दी निकालेगी। तो वो नेपाल सरकार ने एक सलूशन के तौर पर सभी साइट्स को अपील की हुई है कि वो एक दिन में उनका सलूशन निकलेगा, वो रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद उनको चालू कर दिया जाएगा। और तमाम कारण थे, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक नेपाल सरकार को तमाम तरह की शंकाएं थी कि इन सोशल साइट्स के जरिए उनके खिलाफ एक व्यापक पूरे नेपाल में आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, एक विद्रोह का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ये एक डर भी था, जिसकी वजह से भी उन्होंने सख्ती की अचानक, और उसके बाद उन्होंने सभी साइट्स बंद कर दी। लेकिन जो भी वहां पर 4 से 5 साइट्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उनके जरिए वहां आंदोलनकारी इकट्ठे हो रहे हैं, वहां एकत्र हो रहे हैं। और बिल्कुल आपको त्रिभुवन अस्पताल आप जो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन का वक्त भी दिया गया था, लेकिन जो एप्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उसके बाद अब एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ऐप रजिस्ट्रेशन कराए तो शायद बैन हटेगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो नेपाल की हैं ये हैरान कर रही हैं। तो सोशल मीडिया एप्स और बैन के खिलाफ नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जेनजीज जो हैं, युवा जो हैं, सड़कों पर हैं, लाखों की संख्या में युवा वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सरकार के खिलाफ नाराजगी, और सरकार ने इनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो बात अपील की गई उसे मानने से इन्होंने मना कर दिया है। 26 ऐप, सोशल मीडिया ऐप जिनको बैन किया गया, लाखों युवा सड़कों पर, 16 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, गोलीबारी हुई, 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। और हमारे सुमंत कुमार, स्थानीय पत्रकार काठमांडू से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमंत, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जमीन पर हैं, क्या अपडेट है इस वक्त वहां पर? कहा यह जा रहा कि आंदोलन जो है काठमांडू से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गया है? जी सर, यहाँ पर काठमांडू में तो हालत बेकार हो गया है। यहाँ पर आपको जेनजी बोल के युवा जो सड़क पर निकले थे, सुबह शांति रूप से निकले थे, और अभी जो हालत बन रहा है, लगभग 14-15 आदमी का डेथ भी हो गया है। और उस हिसाब से अभी देखेंगे तो और आंदोलन उग्र ही होगा जैसे लग रहा है। और शहर सब में, जैसे चितवन, पोखरा, ये सब बाकी शहर सब में भी आपको ये आंदोलन फैलता जा रहा है। सुमंत, क्या युवा मानने को तैयार नहीं है? सरकार की तरफ से बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था इसीलिए इनको बैन किया गया, लेकिन युवा अभी सड़कों पर है, अभी नाराज है। युवा लोगों का सिर्फ ये सोशल नेटवर्क का बैन के लिए ही आंदोलन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको जो भ्रष्टाचार ज्यादा चरम पर जो पहुंच गया है, उसके लिए भी ये लोग सरकार से थोड़ा ज्यादा रुष्ट हो गए थे कि सरकार खाली यहाँ पर क्या है ना, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जनता यहाँ से परेशान हो गया है। इसलिए एक तो सांकेतिक रूप में
खाली लिया गया कि नहीं सोशल मीडिया है, पर आपको सरकार से ही परेशान हो गया था जनता, इसलिए इतना आंदोलन हो रहा है यहाँ पर। सुमंत, क्या ऐसा भी था जो जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया के जरिए सरकार के भ्रष्टाचार को यहां से वहां पहुंचाया जा रहा था, इसीलिए सरकार ने बैन किया है सोशल मीडिया को? जी जी, ये सही है कि यहाँ पर जो आम जनता सब सोशल मीडिया के जरिए जो सरकार का काम काज देख रही थी कि ये हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह आपको सरकार काम अच्छा से नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी सरकार ने सोचा होगा कि अब सोशल मीडिया साइट को बैन कर देंगे या कुछ उसको अपने हाथ में लेंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे तो जनता वहां पर थोड़ा झुक जाएगी। और यहाँ पर सरकार एक चीज में चूक गई कि जनता यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए नेपाल में ज्यादातर आदमी आपको विदेश रहता है, ज्यादातर गरीब आदमी सब विदेश गया हुआ है कमाने के लिए या पढ़ने के लिए, उसका फैमिली सब सोशल मीडिया के जरिए ही जुड़ा हुआ है, कोई भी तरीका से सोशल मीडिया से बात कर पा रहा है। और सरकार उसको सॉल्व करने से पहले अचानक जो ये बैन किया है उससे बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ आम जनता में। सुमंत, क्या लग रहा है, सरकार कहा जा रहा है कि संसद तक पहुंच गए थे ये युवा, दूसरे भी सरकारी बिल्डिंग में घुसे हैं ये युवा, कोई जानकारी मिल पाई? दूसरे सरकारी ऑफिस में तो कुछ न्यूज में आया है, नगर पालिका जैसे या मुख्यमंत्री के कार्यालय के आसपास घेराव किया हुआ है, और ऑफिस में घुसा हुआ वैसे अभी तक न्यूज में नहीं आया। आर्मी को भी उतारा गया सुमंत, जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई, आर्मी को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। जी जी, रोड पर आर्मी का गाड़ी सब आया हुआ है, और वहाँ पर जो जेएनजी का युवा लोग जो है वहाँ पर रोड ब्लॉकेज करके आर्मी का गाड़ी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कहां कहां कर्फ्यू लगा है सुमंत? कर्फ्यू आपको मेनली संसद भवन के आसपास, नया बानेश्वर, काठमांडू के ज्यादातर हिस्सा में जहाँ पर आपको युवा सब ज्यादा भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं उस सब एरिया में आपको कर्फ्यू लगा हुआ है। संख्या कितनी होगी सुमंत, क्या जानकारी मिल रही है? ये युवा जो है कितने की संख्या में होंगे लगभग? संख्या तो कह पाना मुश्किल है, लगभग 1 लाख से तो ऊपर होगा। यह विरोध आसानी से कम होगा लग रहा है सुमंत? सरकार जब तक मानेगी नहीं, झुकेगी नहीं, तब तक यह विरोध होता रहेगा क्या? ना, ये विरोध अब कम होने की जगह और उग्र कर दिया। सरकार को जिस हिसाब से मेहनत करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं कर पाई है। यहाँ पर बहुत बड़ा भूल हुआ है सरकार की तरफ से। जिस हिसाब से सीधे विद्यार्थी सबको, बच्चा सबको गोली मारा गया है, जिस हिसाब से आदमी का कैजुअलिटी हुआ है, उस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर ये सरकार अभी ये आंदोलन थमने वाला है। 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है सुमंत, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है या फिर आंकड़े अभी छिपाए जा रहे हैं? जी जी, और बढ़ सकता है। अभी बहुत सीरियस इंजरी के लिए भी बहुत है, अस्पताल में आपको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। पानी, यहाँ पर खून देने के लिए भी आदमी आगे आ रहे हैं कि खून डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अस्पताल काठमांडू में आपको एक सिविल अस्पताल बोल के जगह है जहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है, वहाँ पर डॉक्टर नर्स सब कुछ का कमी दिख रहा है। विपक्ष के नेता नहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह आंदोलन थम जाए, सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हो? विपक्ष का नेता सब अपील तो कर रहे हैं कि अपना जगह से कि आप ये आंदोलन को शांतिपूर्ण रखिए, यहाँ पर इससे आगे ज्यादा नहीं बढ़िए, मगर यहाँ पर युवा मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत, और आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखें। तो नेपाल में जो हालात हैं वो अब तस्वीरों में सामने आ गए हैं। लाखों लोग, लाखों युवा सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।